वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है आईवी थेरेपी यानी कि इंट्रावीनस थेरेपी, यानी कि वो फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाना, इंक्रीज करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेंज करना, जो हो रहा है उसको नॉर्मल करना, प्लस में ऑल दीज टाइप्स ऑफ जो इसकी इंडिकेशन, प्लस में इसके कंप्लीट प्रोसीजर कैसे किया जाता है, कब कब कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। तो आप पूरी वीडियो को देखना। देखो दोस्तों, बात है इंट्रावीनस थेरेपी की, तो जो थेरेपी नाम से पता चल रहा है, यानी कि थेरेपी किसी भी तरह की हो सकती है। साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है जिसके अंदर इंसान को मेंटली स्टेबल किया जाता है। इंट्रावीनस है तो जिसके अंदर फ्लूइड मात्रा है, जो अपनी बॉडी की है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, अमाउंट है, उसको नॉर्मल किया जाता है। या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है उसके अंदर जो थेरेपी दी जाती है वो ओविस वाले प्रोसीजर होता है। तो उसके दौरान पे अब यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रावीनस थेरेपी दी जा रही है, यानी कि इंट्रावीनस के द्वारा फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाना या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है उसको सही करना, दैट प्रोसीजर इज नोन एज इंट्रावीनस थेरेपी। यानी कि इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर वाया, आप लिखते जाना, एडमिनिस्टर वाया पेरिफेरल वे, यानी कि पेरिफेरल वे के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर फ्लूइड इंसर्ट करना, ठीक है, दैट इज नोन एज इंट्रावीनस थेरेपी। अगर मैं इसकी इंडिकेशन की बताऊं कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द किसका आईवी थेरेपी, कब कब जरूरत पड़ती है, तो सर टू इंक्रीज द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड की मात्रा को इंक्रीज करना। देन उसके अलावा सेकंड नंबर पे सर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को चेंज करना। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को सर मेंटेन करना, ठीक है, दैट इज द two main indication where the IV therapy is very much required into our body, and it is a very therapeutic process where we require क्या sir फ्लूइड और इंसर्ट किया जाता है उस फ्लूइड को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईवी थेरेपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसके बाद में मैं बताऊं कि सर इसके टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच आर वेरी मच रैंडमली यूज्ड इनटू द इंट्रावीनस थेरेपी। तो वो जो फ्लूइड्स होते हैं दैट आर फर्स्ट वन, सर टाइप्स ऑफ द फ्लूइड की बता रहा हूं बात, टाइप्स ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, लिखते जाना साथ के साथ में। बहुत कॉमन क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा कहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन सेकंड वन व्हिच इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन थर्ड वन व्हिच इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक बात बताना, लिखते जाना, क्या कि देखो क्वेश्चन पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन की ओस्मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की अपनी बॉडी की एकदम सेम हो, समझ में आ रहा है, यानी कि तो ओस्मोलैरिटी ऑफ द isotonic solution in our body which is completely same. The second one which is hypertonic solution. Hypertonic solution के अंदर क्या होता है कि जो सोल्यूट की मात्रा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोलवेंट, यानी कि अगर मैं एक कप टब के अंदर या फिर एक जो बीकर होता है उसके अंदर मैं अगर चीनी मिलाता हूँ, एक पानी भर के 100 ml पानी के अंदर अगर मैं 20 ग्राम या फिर 10 ग्राम चीनी मिलाता हूं तो वो तो होता है कि भाई सोलवेंट की मात्रा ज्यादा है और सोल्यूट की मात्रा कम है। अब अगर मैं 100 ml पानी के अंदर अगर मैं 110 ग्राम चीनी मिला देता हूं या फिर 120 ग्राम चीनी मिलाता हूं तो उस टाइम पे वो सॉल्यूशन होगा, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड देन उसके बाद में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर सर सोलवेंट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, और सॉल्यूशन की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते कौन से हैं, NaCl या फिर 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। दीज आर द सॉल्यूशंस which are very much commonly used in our routine life और routine therapeutic process के अंदर। then second one hypertonic solutions के अंदर क्या होता है कि सर hypertonic solutions वो solutions होते हैं जैसे मैनिटोल होता है, ठीक है, मैनिटोल होता है, या फिर 5%, 10% या फिर 25% क्या होता है, या फिर 50% DNS होता है, या फिर डेक्सट्रोज इन वाटर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सारे डेक्सट्रोज, ठीक है, वाटर हटा देना, डेक्सट्रोज होता है, 50% डेक्सट्रोज होता है। ये क्या होते हैं, सारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। और बाकी इसके अलावा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर मैं बताऊं तो विच आर 1/3, 1/2 या फिर 1/4 क्या NS होता है,
ठीक है। अब इसके अंदर डिटेल में क्या होता है वो सारा सब उसमें आपको आगे वाले वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ द फ्लूइड हो गए। टाइप्स के अंदर मैंने बता दिया कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले उठाते हैं RL यानी कि वो डेक्सट्रोज वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले भी चीज RL यानी कि रिंगर लैक्टेट। नाम लिखते जाना, आसानी से समझ में आता जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन का दूसरा नाम सॉल्यूशन होता है हार्टमैन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको इमरजेंसी के अंदर यूज किया जाता है, इसलिए इसको इमरजेंसिकल फ्लूइड भी कहा जाता है। अब इसकी कंपोजिशन की बताऊं कि व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ RL, देन इट इज द सर सोडियम क्लोराइड, नाम लिखते जाना सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम लैक्टेट। तो ये जो मैंने 4 नाम बताए ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो इसकी ओस्मोलैरिटी होती है विच इज सर 273.7 ओस्मोल पर लीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इसके बारे में RL की इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। ओस्मोलैरिटी मैंने बता दिया आपको, प्लस में इसकी कंपोजिशन बता दी। देन उसके बाद में इसकी यूजेस यानी कि ये कहां-कहां यूज की जाती है और कहां-कहां इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज यूजेस की मैं बात बताऊं तो सर इट इज मेनली यूज्ड आफ्टर द सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद में। देन सेकंड नंबर पे यूज इन बर्न पेशेंट के अंदर, ठीक है, बर्न पेशेंट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, बर्न पेशेंट के अंदर। देन थर्ड वन विच इज सर यूज इन द डायरिया के अंदर, ठीक है, डायरिया के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। फोर्थ वन यूज इन डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और फिफ्थ वन विच इज अगर किसी के हेमोरेजिक शॉक हो जाता है, ठीक है, हेमोरेजिक शॉक हो जाता है तो उस टाइम पे भी इसके अंदर इसका यूज किया जा सकता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द RL। बाकी इसके अलावा अगर किसी के केमिकल स्प्लैश हो जाते हैं, आंखों के अंदर कोई भी केमिकल स्प्लैश हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको साफ करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। केमिकल स्प्लैश इन आई, ठीक है, तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। किसके अंदर? केमिकल स्प्लैश के अंदर कोई केमिकल वगैरह गिर जाता है आंखों के अंदर, उसके अंदर इसको साफ करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द किसका बारे में? RL के बारे में, रिंगर लैक्टेट के बारे में। देन सेकंड वन जो अपने पास में फ्लूइड है विच इज सर कौन सा है? दैट इज सर INS यानी कि नॉर्मल सलाइन। नाम से पता चल रहा है वो सलाइन जो नॉर्मल है, ठीक है। क्या? फर्स्ट वन इसकी सर कंपोजिशन क्या होती है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, पहले तो कितना पाया जाता है? ये 9 ग्राम इन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर 1000 लीटर के अंदर, सॉरी 1 लीटर के अंदर कितना? 9 ग्राम पाया जाता है। या फिर कंसंट्रेशन के बारे में बताऊं तो 0.9% 100 ml के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन होती है, लिख लेना। देन उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कितने ग्राम का पाया जाता है? तो 9 ग्राम पाया जाता है और 0.9% 100 ml के अंदर ये पाई जाती है। इसकी ओस्मोलैरिटी होती है कितनी? दैट इज सर इसकी होती है 108 होती है। किसकी? सोडियम की और क्लोराइड की, दोनों की मिला के 308 पाई जाती है। 154 होती है, सॉरी 154 होती है, दोनों मिला के 308 इसकी ओस्मोलैरिटी होती है, ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। देन इसके बाद में क्या होती है? ये इसकी ओस्मोलैरिटी होगी। ओस्मोलैरिटी के बाद में सर इसकी यूजेस कहां होती है, कहां इसको यूज किया जाता है? तो देखो लिखते जाना, बहुत कॉमन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूजेस के अंदर सबसे पहले मैं बताऊं इसकी कहां इसकी यूजेस होती है। तो इट इज मेनली यूज्ड इन द सर शोक वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, मेनली यूज इन शोक। देन उसके बाद में सर बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन के अंदर इसका यूज किया जाता है। देन थर्ड वन जो इसके अंदर यूज किया जाता है विच इज क्या होता है सर? कॉन्टैक्ट लेंस को प्रिजर्व करने के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस प्रिजर्वेटिव, ठीक है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। बाकी डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। बाकी शो के अंदर होता है। और बाकी फोर्थ वन विच इज सर यूज इन द इरिगेशन, ठीक है, और इरिगेशन प्रोसेस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। इसको फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजिकल
सॉल्यूशन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्या ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनएस। और बाकी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके अंदर होता है, देखो एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया किसके अंदर, जो आरएल के बारे में। आरएल की मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बताई आपको। आरएल की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वो इसके नाम पे ही है, आर स्टैंड फॉर रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर, और एल स्टैंड फॉर लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो आरएल की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहां पे नहीं यूज करते दैट इज सर आर फॉर रीनल फेलियर और एल स्टैंड फॉर लीवर सिरोसिस। याद रखना, कभी मत बोलना, एक बार में याद हो जाएगा। तो और बाकी एनएस की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, विच इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनएस, कहां ये यूज नहीं करता है, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता है, और एसाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर पहले से ही फ्लूइड की मात्रा बढ़ी हुई है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी और एसाइटिस के अंदर भी पूरी बॉडी के अंदर एडिमा वगैरह हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्लूइड की मात्रा पहले से बॉडी के अंदर रिक्वायर नहीं है और बढ़ी हुई है पहले से ही, प्लस में सीएचएस कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी बॉडी के अंदर वाटर का जो कंटेंट है, फ्लूइड का जो कंटेंट है, दैट विल ऑलरेडी गेट इंक्रीज्ड, एंड इफ वी गिव द एनएस to that patient, then it will lead to the further more complications, so we don't have to give the which NS solution to the patient who is suffering from the congestive heart failure or ascites. then उसके बाद में क्या होता है कि this is the main topics about the parts or introduction about the इसके बारे में, NS के बारे में। अब होता है 5% dextrose in water, third point which is 5% dextrose in water, ठीक है। इसका कहां यूज किया जाता है, देखो मैं एक बार बता देता हूं, 5% डेक्सट्रोज किसके अंदर यूज किया जाता है, जहां पे सर एनएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। यूज इन द एनएस वेयर द एनएस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जहां पे नॉर्मल साइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है वहां पे। बाकी टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। बट ये सॉल्यूशन क्या होता है कि शुरुआत में जब अपन देते दैट इज क्या होता है, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, लेकिन ये बॉडी के अंदर जाके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि 5% शुगर क्या होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है। बाकी इसके अलावा क्या होता है, क्या देखो एक चीज और याद रखना, जैसे और बाकी ब्लैडर इरिगेशन के अंदर मैंने आपको बताया, ब्लैडर इरिगेशन के अंदर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, जहां पे एनएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, तो अगर एनएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो ठीक है, वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा दो बातें और बता देता हूं, अगर स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो वहां पे इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, 1% एसिटिक एसिड। और अगर किसी के अंदर 5% डेक्सट्रोज वाटर तब यूज किया जाता है जब एनएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और अगर किसी के अंदर अगर जैसे TURP वाला पेशेंट है, यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेट रिस्ट्रिक्टोमी होती है वाली जो प्रोसीजर होता है, उसके अंदर ग्लिसरॉल सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर के बारे में। अब शुरू करते हैं इससे रिलेटेड क्या, सेकंड पॉइंट विच इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले सर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सोलवेंट, ठीक है। अच्छा, इसके मैंने एग्जांपल अभी मैंने आपको बताए दिए थे, कौन से सर, मैनिटोल, ठीक है, मैनिटोल प्लस में इसके अलावा 10%, 25%, ठीक है, 25% और 50% डेक्सट्रोज होता है, वो वाले सारे। बाकी इसके अलावा 5% डेक्सट्रोज प्लस में 0.45 NS होता है, तो वो भी, और 5% डेक्सट्रोज प्लस में 0.9% अगर NS है तो वो DNS है, ठीक है, DNS है, 0.9% NS है, ठीक है, डेक्सट्रोज इन वाटर है, तो 0.9% NS है तो वो DNS होता है। तो दीज आर ऑल द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये यूज क्या कहां किए जाते हैं, एक बार ये लिख लेना। और ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, यानी कि ये सेल है और ये सेल को जो अंदर फ्लूइड पाया जाता है ये बाहर निकाल देते हैं, उस फ्लूइड को बाहर आ जाएगा और सेल एकदम ऐसा चिपक जाएगा आपस में। तो यानी कि ये इसको ऐसे कर देता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपर यानी कि एकदम चिपका देता है, और हाइपो यानी कि ओ आता है उसके अंदर, यानी कि वो फूल जाता है, कभी नहीं बोलोगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है कि सर इट रिमूव द क्या इंट्रासेलुलर फ्लूइड
इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या करता है ये सर, ये डीएनएस के अंदर यूज किया जाता है, यानी कि सर टोटल टीपीएन के अंदर यूज किया जाता है, यूज इन टीपीएन और यूज इन इंक्रीज्ड आईसीपी। आईसीपी जब बढ़ जाता है, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है दिमाग के अंदर, तो उस टाइम पे उसको कम करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, आईसीपी के अंदर। इसके अंदर यूज किया जाता है मैनिनटोल, और जो मैनिनटोल है वो माना शुगर से प्राप्त किया गया है, ठीक है, माना शुगर से प्राप्त की गई चीज को कहा जाता है मैनिनटोल। ओस्मोलैरिटी मैनिनटोल होता है, ये ओस्मोलैरिटी बढ़ा देता है चारों तरफ की, तो उधर से सारा रीनल के द्वारा सारा फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है, आईसीपी कर देता है। प्लस में सर ये कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन के अंदर सर ये एक्यूट रीनल फेलियर करता है, एआरएफ कर देता है। प्लस में सर ये श्रिंक कर देता है सेल को, ठीक है, श्रिंक कर देता है सेल को, ठीक है, श्रिंक द सेल। तो ये ऑल अबाउट द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके अंदर होता है सर, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर पहले से फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो वो कहां से देंगे, ये देंगे तो वो और लॉस हो जाएगा। प्लस में डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एक बात और बता देता हूं मैं, अगर आपने किसी पेशेंट को 1 पिंट दिया है, पिंट का मतलब होता है 500 ml, ठीक है, तो 1 पिंट अगर किसी के अंदर ये डेक्सट्रोज के कोई सॉल्यूशन दिया है तो वो 200 कैलोरी प्रोवाइड करता है। कितनी कैलोरी, 200 कैलोरी देता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया समटाइम। आखिरी का जो हमारा सॉल्यूशन बनता है विच इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और इट्स क्वेश्चंस जो मेन थे वो इसी में से पूछे जाते हैं। बाकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी बता देता हूं मैं क्या होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है सर, ये क्या करता है कि उसकी जो मात्रा को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। किसकी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस मेनली यूज्ड एज ए, कि सर ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को नहीं, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड गेट इनटू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को ये बढ़ा देगा, यानी कि ये फुला देगा सेल को। अगर कोई सेल ऐसे चिपक रहा था उसको ये फुला देगा और पानी बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये इतना सारा ये काम करता है हाइपो। ओ स्टैंड फॉर मोटा कर देता है किसको, सेल को। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कितने तरह का होता है सर, 0.45 NS1/2, बाकी पॉइंट अगर 33% यानी कि 1/3, और बाकी अगर 0.225% तो यानी कि 1/9 क्या होता है, NS होता है। ये सारे होते हैं। स्लो दिए जाते हैं, ठीक है, स्लो दिए जाते हैं। क्यों स्लो दिए जाते हैं कि सर ये ब्रस्ट ना कर दे सेल को। और किसके अंदर दिए जाते हैं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाता है उस वाले पेशेंट के अंदर इसको दिया जाता है। और बाकी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके अंदर होता है सर, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द इंक्रीज्ड आईसीपी, उसके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो यहां तक देखी होगी। और बाकी इसके अलावा इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, आर्टिकल्स वगैरह जरूरत पड़ती है, प्लस में इसके क्या क्या प्रोसीजर होता है आगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।